हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई के फोर्स एंड प्रेशर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन फिगर टू बॉयज ए एंड बी आर shown applying force on a block. If the block moves towards the right, then which one of the following statement is correct? हाँ जी बच्चों, अब ब्लॉक अगर इस तरफ जा रहा है तो कौन फोर्स ज़्यादा लगा रहा होगा? ऑब्वियस है, ए ज़्यादा लगा रहा होगा, क्योंकि अगर ब्लॉक इधर जा रहा है तो नेट फोर्स भी इस डायरेक्शन में होएगा ना, तो ए मस्ट बी अप्लाइंग ग्रेटर फोर्स देन बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है। बी ऑप्शन भी पढ़ लो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए स्मॉलर देन दैट ऑफ, बिल्कुल गलत है। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज टुवार्ड्स ए टुवार्ड्स नहीं है, टुवार्ड्स बी है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू बी, ये भी गलत है। ठीक है, देन ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। During dry weather, while combing hair, sometimes we experience hair flying apart. वही है स्टूडेंट्स, बालों का खड़ा हो जाना, तो वो कौन सा फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा? ऑब्वियस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है ड्राई वेदर में, ठीक है, मतलब कि वेदर ड्राई होता है ना, तो रबिंग से, मतलब कि जब हम रबिंग करते हैं तो आपको बताया था एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ड्राई वेदर में मतलब कि ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है कि एक पे चार्ज मतलब ज़्यादा, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की अकुमुलेशन की। ठीक है ना, तो उससे हम ये देख सकते हैं, ठीक है, दैट हेयर आर फ्लाइंग अपार्ट। ठीक है ना, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है किसमें? ड्राई वेदर में। और हेयर फ्लाइंग अपार्ट का कारण तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर, द रिपल्शन कुड बी ड्यू टू। तो रिपल्शन आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण तो होता नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के कारण हो सकता है। ठीक है ना। रिपल्शन किस में होती है? ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स में होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में होएगी, मैग्नेटिक में होएगी। ठीक है ना, तो यही आंसर होएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, आइदर मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए ब्रिक इज केप्ट इन 3 डिफरेंट वेज ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका आपको दिख रहा है? मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट सी का सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो सी का प्रेशर सबसे कम आएगा। ठीक है, और ए का एरिया सबसे कम है, तो ए का प्रेशर सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होएगा ए पोजीशन पे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ कांटेक्ट देखना है आपने। ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट सबसे कम होएगा तो प्रेशर सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा होएगा तो प्रेशर सबसे कम, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना आपने। नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हाट ए बॉल ऑफ डो, डो मतलब आटा, इज रोल्ड इनटू ए फ्लैट चपाती। नेम द फोर्स एक्सर्टेड टू चेंज द शेप ऑफ द डो। तो स्टूडेंट्स कौन सा फोर्स हो सकता है? मस्कुलर फोर्स होएगा, ऑब्वियस। ठीक है, क्योंकि हमने उसको फ्लैट चपाती में बदल दिया एक डो को। ठीक है, तो ऑब्वियस है मस्कुलर फोर्स हम अप्लाई करेंगे इस केस में। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फोर्स कैसा इफेक्ट लाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट, वेयर डू वी अप्लाई अ फोर्स वाइल वॉकिंग। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टूडेंट्स वॉक करते हैं ना, तो हम हमेशा ग्राउंड को पीछे को प्रेस करते हैं। आप फील करो, जब आप वॉक करोगे तो ग्राउंड को पीछे को प्रेस करते हो। ग्राउंड को पीछे को प्रेस करने का मतलब क्या है? जैसे सिंपल सी बात है,
जब हम स्विम करते हैं तो वाटर को पीछे को धकेलते हैं। तो वाटर जो है, वाटर पे मैं एक्शन पीछे को कर रहा हूँ और वाटर रिएक्शन मुझे आगे को देता है। ये स्टूडेंट्स न्यूटन थर्ड लॉ होता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। तो अगर एक्शन आप करोगे उसके इक्वल और उसके अपोजिट आपको रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आपने एक्शन वाटर पे पीछे किया तो वाटर आपको रिएक्शन आगे देगा, जिसके कारण आप स्विमिंग कर पाओगे। वैसे ही बर्ड है, बर्ड जब फ्लाई करता है तो पंख नीचे को ऐसे मारता है, उससे क्या होया, वो एयर पे इधर नीचे को एक्शन कर रहा है और एयर उसको ऊपर को रिएक्शन दे रही है, जिसके कारण वो उड़ रहा है। वैसे यहाँ पे भी वॉकिंग में भी यही होता है। ठीक है, ग्राउंड पे आप एक्शन पीछे को करते हो मगर ग्राउंड आपको रिएक्शन आगे को देता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है ग्राउंड पे पीछे को और आपको मिल रहा है रिएक्शन आगे को। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, बट द ग्राउंड प्रोवाइड अस फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो वी कैन move in the forward direction. Okay students, अब next students, a girl is pushing a box towards east direction. मतलब चलो मैप बना लो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब स्टूडेंट्स गर्ल जो है, एक लड़की ने बॉक्स को पुश किया ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, एक ब्लॉक को फोर्स लगाया। इन विच डायरेक्शन शुड हर फ्रेंड पुश द बॉक्स सो दैट इट मूव्स फास्टर इन द सेम डायरेक्शन। तो इस फोर्स से क्या हुआ, ब्लॉक जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने लग गया। तो कौन सी डायरेक्शन में उसके फ्रेंड को फोर्स लगाना चाहिए ताकि वो फास्टर मूव करे? तो उसी डायरेक्शन में ही लगाना पड़ेगा ना, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते तो वो स्लो डाउन कर जाता। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आएगा इन द सेम ईस्ट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a gas filled balloon moves up, is the upward force acting on it larger or smaller than the force of gravity? अब स्टूडेंट्स बैलून जो है वो ऊपर मूव कर रहा है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है स्टूडेंट्स? वेट। वेट जो है, जो ऑब्वियस है, वो नीचे को लग रहा है, मगर बैलून जो है वो ऊपर को मूव क्यों कर रहा है? तो ऑब्वियस है, ऊपर वाला जो फोर्स है वो वेट से ज़्यादा ही होएगा, ऑब्वियसली इट इज़ लार्जर। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये फोर्स होता कौन सा है? इसको ही हम कहते हैं बुएंट फोर्स। ठीक है, बुएंट फोर्स। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बात लेते वक्त, आप मग को बकेट में डालते हो, मग अपने आप ऊपर आ जाता है। वो क्यों आता है? फोर्स ऑफ बुएंसी के कारण। ठीक है, यहाँ पे भी बैलून जो है, फोर्स ऑफ बुएंसी कहाँ पे होता है? फ्लूइड्स में एग्जिस्ट करता है, वाटर में, और एयर भी फ्लूइड है। ठीक है, तो बैलून जो है वो ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि बुएंसी मिल रही है, बुएंसी के कारण फोर्स मिल रहा है, बुएंट फोर्स, वो वेट को ओवरकम कर रहा है, इसलिए बैलून ऊपर को मूव कर रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो ये स्टूडेंट्स बुएंट फोर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसकी डेरिवेशन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ यही पूछा है कि अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होएगा कम होएगा? ऑब्वियसली ज़्यादा है। मतलब क्वेश्चन ये 8th लेवल का है, मेनली ये पूछा गया है बैलेंस्ड फोर्स है कि अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड है तभी ऊपर जा रहा है, ऊपर कौन सा फोर्स होएगा ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना? तो ये स्टूडेंट्स थे CBSE के कुछ क्वेश्चंस। तो
फोर्स एंड प्रेशर हमने कवर कर लिया। ओके स्टूडेंट्स।